हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ विस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट किया है कि प्लीज़ नर्सिंग के लिए कुछ गाइड कीजिए, अभी एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो हर एक एक डिटेल देखेंगे इस वीडियो में कि बीएससी नर्सिंग होती क्या है, एमएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या होती है, कोर्स कैसा होता है, फ़ीस कितना लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी होती है कि प्राइवेट कॉलेज, साथ में इन तीनों चारों कोर्स में क्या अंतर होते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है, सिलेबस में क्या क्या होते हैं, सैलरी क्या होती है प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, सारा एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक एक डिटेल अपडेट मिल सके नर्सिंग से रिलेटेड, ऑल इंडिया ऑल स्टेट की और सभी जितने भी नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग एग्ज़ाम, नर्सिंग न्यूज़, जितने भी अप टू डेट आपको खबर चाहिए, उसके लिए आपको चैनल को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो के नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा, वहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, फिर आपको डेली डेली सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं नर्सिंग की इस वीडियो के बारे में, एक एक अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि नर्सिंग में बहुत सारे टाइप के नर्सिंग होते हैं, जैसे कि जीएनएम नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एनएम नर्सिंग हो गया और एमएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी जो जीएनएम नर्सिंग है और जो एएनएम नर्सिंग है, ये पूरी बंद हो चुकी है इंडिया में। ठीक है, 2021 से ये जो अभी ये लास्ट ईयर है, ये जेएनएम के जितने बच्चे अभी एडमिशन ले लिए हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जो अब न्यू बच्चे का एडमिशन नहीं होगा जीएनएम में, एएनएम तो बहुत दिनों से बंद हो चुकी है। तो बता देते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 ईयर की कोर्स है, एमएससी नर्सिंग जो है 2 ईयर्स के कोर्स है और जीएनएम नर्सिंग जो है 3 ईयर्स का कोर्स था। अभी जितने भी कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो बस कंटिन्यू करेंगे। इन लोगों के लिए वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन अब ये कोर्स अब नहीं हो पाएगा और ये भी जो है बहुत सालों से बंद हो चुकी है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग क्या होती है उसको देखते हैं। और बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम है, जिसे अभ्यर्थियों को गहन नर्सिंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 8 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, ये बैचलर साइंस होता है। ठीक है, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस। इसमें क्या होती हैं कि जो 4 साल का ये कोर्स होता है, पहले ये सेमेस्टर वाइज में एग्ज़ाम होती थी, अब ईयरली में होती है। और फिर से आईएनसी यानी कि जो इंडियन नेशनल काउंसिल है, जो नर्सिंग का मेन है, ठीक है, जो नर्सिंग को लीड करती हैं और जो चलाती है पूरे इंडिया में हर स्टेट को, ठीक है, वो है हमारा आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इन्होंने अब फिर से अपना गाइडलाइन दिया है कि अब से जो नर्सिंग के एग्ज़ाम है वो फिर से सेमेस्टर वाइज होंगे, यानी कि फिर से ये 8 सेमेस्टर में होंगे। ठीक, तो सेकंड बात ये कि जो नर्सिंग का है वो सेमेस्टर वाइज होता है और इसमें हर साल में 4 साल का होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं और थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं और फोर्थ ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये रही बीएससी नर्सिंग के बारे में। और एमएससी नर्सिंग को देखें तो ये होता है 2 साल का कोर्स। इसमें आप जो बीएससी नर्सिंग किए रहते हैं वो कैंडिडेट ग्रेजुएटेड होने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद होती है एक और, यहाँ पे नहीं लिखा है, जिसको बोलते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट जीएनएम किया हुआ है वो इस कोर्स को कर सकते हैं बीएससी के लेवल में आने के लिए। ये भी 2 इयर्स के कोर्स होते हैं जो कि जीएनएम के बाद किए जाते हैं। तो ये हुई हमारी नर्सिंग क्या होती है। अब बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, तो बात करें यहाँ पे फ़ीस की, तो जो बीएससी नर्सिंग है इसका देखते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं तो आपका जो एजुकेशनल फ़ीस रहता है वो 40,000 तक होता है और प्राइवेट कॉलेज में देखें तो 70 से 80 हज़ार तक के होते हैं। बाकी जो हॉस्टल फ़ीस है वो आपको पर मंथ लगेंगे या ईयरली लगेंगे, वो गवर्नमेंट कॉलेज में कम लगती हैं और प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। मेस फीस देखें तो इक्वली लगता है, क्योंकि मेस जो है बाहर का रहता है। वैसे ही सेम एमएससी नर्सिंग में थोड़ा 20% जो है बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा फ़ीस लगते हैं।
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में सेम बीएससी नर्सिंग जैसा फ़ीस लगता है और जीएनएम नर्सिंग में भी थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ीस की बात भी हो गई कि कौन कौन से कोर्स में कितना कितना फ़ीस लगता है। तो ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो जीएनएम नर्सिंग के बाद होती है। अब देखते हैं आगे नर्सिंग कोर्स में क्या अंतर होता है। नर्सिंग कोर्स में मतलब कि यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग। तो सबसे पहली बात कि एएनएम और जीएनएम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो अब बंद हो गया। ठीक है, इस साल से पूरा जीएनएम भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट है वो ही बस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो नहीं होगा। उन लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएटेड नर्सिंग कोर्स है। नर्सिंग एक स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय है जो व्यक्तियों, परिवारों एवं समुदाय की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे अधिकतम स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता प्रदान कर सके, बनाए रखें और फिर ठीक हो सके। ठीक है, यानी कि नर्सिंग कोर्स में क्या होता है कि पेशेंट केयर होता है, फैमिली केयर होता है और कम्युनिटी केयर होता है। पेशेंट को, फैमिली वाले को और एक समाज को यहाँ पे केयर देना रहता है ताकि हर एक डिजीज़ से वो प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं वो स्टाफ नर्स होते हैं, जीएनएम नर्सिंग वाले भी स्टाफ नर्स होते हैं और एएनएम वाले जो है मिडवाइफरी नर्स होते हैं, एमएससी नर्सिंग। ठीक, तो इतने सारे जो है नर्सिंग के अलग अलग कोर्स होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट के केयर और स्वास्थ्य से रिलेटेड ही देखभाल का काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, तो ये फ़ीस की बात हो गई आपकी। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म 2021 में कब निकलेगा, तो जो 2021 में फॉर्म निकल चुकी है, 23 सितंबर तक इसका लास्ट डेट था, 23 या 24 तक इसका लास्ट डेट था। अब इसके जो आपके प्रवेश पत्र है वो अक्टूबर में आ जाएंगे और अक्टूबर में आने के बाद 10 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कितने अंक का होता है, तो बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी के जो रहते हैं वो 80 मार्क्स के रहते हैं और बाकी जो 40 मार्क्स के रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके। लेकिन जो कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 75 नंबर के जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं और 25 के आपका जो है इंटरनल एग्ज़ामिनेशन रहते हैं और जो प्रैक्टिकल मार्क्स है आपका वो 200 का होता है। ठीक है, तो ये हुए कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। फिर बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 7 सब्जेक्ट, जिसमें पहला होता है एनाटॉमी, दूसरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। तीसरा है साइकोलॉजी। चौथा है नर्सिंग फाउंडेशन। पांचवा है इंग्लिश। छठवा है कंप्यूटर और एक और है नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रही अभी। तो फिर उसके बाद देखते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में पहला है आपका मेडसर्ज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एमएसएन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट होता है। इसका सेकंड पार्ट जो है थर्ड ईयर में होगा और फिर उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नहीं, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो है थर्ड ईयर में होती है। और यहाँ पे जो होते हैं कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है और फार्मेकोलॉजी होती है, फार्मेकोलॉजी और जेनेटिक्स होते हैं। जेनेटिक्स के साथ साथ यहाँ पे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी। तो ये सारे सब्जेक्ट हमारे सेकेंड ईयर में होते हैं। फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट जो है थर्ड ईयर में होते हैं। तो वो कौन, एमएसएन का सेकंड पार्ट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बाद और एक होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक, फिर उसके बाद जो फोर्थ ईयर है उसमें जो है फोर्थ ईयर में जो है 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें पहला है रिसर्च होता है एक सब्जेक्ट, नर्सिंग रिसर्च। दूसरा है यहाँ पे मैनेजमेंट होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तीसरी होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सेकंड, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होती है सेकंड ईयर में। और एक और सब्जेक्ट होती है गायनेकोलॉजी या मिडवाइफरी। ठीक, फिर उसके बाद आती है, ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स था पूरा। अब देखते हैं, तो यहाँ पे बचा हमारा जो है
एडमिशन कैसे लें। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको जो पीएनटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो दिलानी पड़ेगी। इसमें आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा और इसकी स्टडी आप जो है 11th और 12th से स्टार्ट कर दें। जितना बुक है 11th और 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वही पढ़े आप, उसी से ही पूरे क्वेश्चन आते हैं। और इस उसमें अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको जो है 100% आपके क्वेश्चन जो है पीएनटी के अच्छे बनेंगे। प्री नर्सिंग टेस्ट के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा बहुत आसानी से। और अगर आपके इसमें अच्छे नंबर नहीं आते तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक कॉलेज में सीट जो है 65 है। और जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ टोटल जो है 8 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो फिर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको फ़ीस जो है ज़्यादा लगेंगी गवर्नमेंट कॉलेज की अपेक्षा। और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं हर जगह, हर स्टेट में। आप मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लिमिटेड संख्या में होती है। और अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना चाहे तो आपको जो है फ़ीस ज़्यादा लगेगी। और साथ ही साथ जो है आपको जो पीएनटी में अगर आपके नंबर्स कम आते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। और जो है इसमें जो है फ़ीस बस आपको ज़्यादा लगेंगी, यही प्रॉब्लम रहता है गवर्नमेंट और प्राइवेट में। फिर उसके बाद तो इतने सारे जो है योग्यता देखें तो बीएससी नर्सिंग के लिए योग्यता तो एलिजिबिलिटी आपकी 17 ईयर्स होने चाहिए जो भी कैंडिडेट होंगे उसका। और वो पीसीबी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए उनका जो 12th है। ये इनकी एलिजिबिलिटी है। फिर उसके बाद और अगर यहाँ पे देखें तो ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाते हैं, तो आपको एक जो स्टाफ नर्स की जो ट्रेनिंग होती है हर एक प्रोसीजर सिखाया जाता है। जैसे कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, मेडिकेशन दवाई वगैरह कैसे देते हैं, और कौन सी बीमारी है, सभी चीज़ के बारे में हर एक प्रोसीजर को सिखाया जाता है नर्सिंग की ट्रेनिंग में। सिलेबस आपको बता दी मैं, इसकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग आवर्स के होते हैं, घंटे के होते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब में सैलरी कितनी मिलती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाला है गाइडलाइन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट कॉलेजेस में सैलरी तो गवर्नमेंट जो नर्सेस होती हैं उनकी तरह ही 20,000 के आसपास ही होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे प्राइवेट जॉब में सैलरी उतनी अच्छी नहीं रहती है। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जैसे कि सीएचओ की जो सैलरी होती है वो होती है 35,000। और एम्स वगैरह की जो सैलरी होती है वो 70 to 80,000 तक की ही होती है। और अगर संविदा पोस्ट की बात करें तो वो 20,000 तक की होती है। तो ये पूरी जानकारी है हमारे बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग के बारे में। अगर आप क्लिनिकल नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में भी ट्यूटरशिप कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज के सारा एक एक पोस्ट आपके लिए रहता है। और अगर आप क्लिनिकल में करना चाहते हैं तो आप स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये सारे चीज़ बन सकते हो। अदरवाइज़ आप साइकेट्रिक नर्स ये सारे और जो रेलवे नर्स, एरोप्लेन नर्स, ये सारे नर्स भी बन सकते हैं। साथ में मिलिट्री नर्स, आर्मी नर्स, ये सारे नर्स बन सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप होता है नर्सिंग में। और आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और समझ आई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आगे की और एक एक अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।